वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एक सीरीज़ है जनरल स्टडीज़ की जिसमें हम MCQ बेस्ड एनिमेटेड वीडियोस देखेंगे जो इस तरह की बने हुए हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर? चित्रा, कपलकुंडला, द कोर्ट डांसर, चित्रांगड़ा। तो इनमें से रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नहीं है? चित्रा, कपालकुंडला, द कोर्ट डांसर और चित्रांगड़ा। करेक्ट आंसर इज कपालकुंडला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज़ादी के दौर में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनकी रचनाओं ने कई सारे लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने नॉवेल्स, ऐसे, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामास और कई सारे सॉन्ग्स लिखकर उस वक्त के युवाओं को प्रेरित किया। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर से नवाजा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी लेखन की ज़िंदगी केवल 16 साल की उम्र में स्थापित की। 1877 में उन्होंने केवल 16 साल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखी जिसका नाम था भिखारिनी यानी द बेगर वुमेन, जो इतनी प्रसिद्ध हुई उन्होंने एक इससे अलग नाम कमाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी रचनाओं से युवाओं को प्रेरित किया। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली? सेक्रेटेरिएट दिल्ली के अंदर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को किसने बनाया? ऑप्शंस आर सर एडवर्ड ल्यूटेंस, हर्बर्ट ब्रेकर्स, रॉबर्ट और टूसल्स और एंटन ब्रेकर्स। द करेक्ट आंसर इज Herbert Brecker. Now the next question, who from the following leader was not assassinated? इनमें से कौन से लीडर जो हैं जिनको किसी के द्वारा मारा नहीं गया? Options are महात्मा गांधी, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना and Lord Mountbatten. The correct answer is मोहम्मद अली जिन्ना. Now the next question, the immortal national song Vande Mataram was written by, options are रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। द आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। वंदे मातरम 1870s में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिसको 1882 में बंगाली नॉवल आनंदमाथ में इंक्लूड किया गया। इस पोयम को सबसे पहले 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। इन द ईयर 1937 कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसको नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाई कोर्ट वेयर एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1935, 1919, 1892 या 1865? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1865। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1865 में हुआ। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है जो कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स हैं। आर्टिकल 226 और 227 के तहत जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं ये बेसिकली लोअर कोर्ट्स की अपील सुनते हैं और हमें रिट्स प्रोवाइड करते हैं। जजेस इन हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। हाई कोर्ट के हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। सारे हाई कोर्ट्स के जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। 6 हाई कोर्ट्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट्स को रूल करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर वंदे मातरम? ऑप्शंस आर बर्निन कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें से कौन से व्यक्ति ने वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया भी कहा जाता है। ये एक फ्रीडम फाइटर थे इंडिया के। इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो 3 मुख्य व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तीनों का एक ट्रायोस बनता है लाल बाल पाल। इन तीनों ने कांग्रेस को एस्टैब्लिश करने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया यूटिलाइजेस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज द बेसिस ऑफ इलेक्शन? ऑप्शंस आर लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लैंसडाउन। इनमें से कौन से वाइसरॉय ने सेल्फ गवर्नमेंट को बेसिस ऑफ इलेक्शन बनाया? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल केवल 4 वर्ष का ही था, 1880 से 1884, लेकिन इस कार्यकाल में उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण काम किए। उनके द्वारा इल्बर्ट बिल लाया गया जिसके तहत इंडियन सिटीजन्स को लीगल राइट्स प्राप्त हुए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आए
जिसे कहते हैं फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन द ईयर 1881। इस एक्ट में दिया गया था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करेंगे और 7 से 12 साल 9 घंटे ही काम करेंगे। उनको 4 दिन की हॉलीडे मिलेगी 1 मंथ के अंदर। ये रूल्स अप्लाइड हुए उन फैक्ट्रीज में जहां लगभग 100 से ऊपर वर्कर्स थे। इसके बाद लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था, इसको लॉर्ड रिपन ने ख़त्म करवाया। उसके अलावा सिविल सर्विसेज की एज 19 साल से बढ़ाकर वापस 21 साल कर दी। 1882 में नई पॉलिसीज लाए जिसके तहत नगर पालिका सिटीज़ में बनी। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में भी रिफॉर्म किया। इन्होंने और विलियम हंटर के द्वारा एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर नए रिफॉर्म्स लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया? मदर इंडिया किनके द्वारा लिखी गई? ना ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, कैटरीन फ्रैंक, कैटरीन मेयो या सिस्टर निवेदिता। द करेक्ट आंसर इज कैटरीन मेयो। कैटरीन मेयो was born on January 27, 1867. She is known to be American white nationalist, researcher and a historian. इन्होंने मदर इंडिया इन द ईयर 1927 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pair correctly match? Now the first option is Warren Hastings, Battle of Plassey, Lord Cornwallis, Permanent Settlement of Bengal, Lord Wesley, Prohibition of Sati, Lord Dalhousie, Local Self Government. Now इनमें से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 तक इंडिया पर राज किया एज ए गवर्नर जनरल। इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए। पुलिस रिफॉर्म इनके द्वारा लाया गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई द लॉ इन 1793। यानी जो बेसिकली लॉज इंडिया में आए इन्हीं के द्वारा आए। इन्होंने रेवेन्यू को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया। इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट क्रिएट करी और परमानेंट सेटलमेंट बिहार और बंगाल के अंदर 1793 के अंदर लाया, जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज के फादर कहते हैं। ही इज़ नोन टू बी द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ही डिफीटेड टीपू सुल्तान, द मोस्ट नोन मैसूर सुल्तान इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द पेंटिंग स्कूल ऑफ बिहार? ऑप्शंस आर मधुबनी, श्रीरंगम, पिछवारी या मुगल। करेक्ट ऑप्शन इज मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति किन्होंने दिया था? ऑप्शंस आर जयप्रकाश नारायण, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड कार्ल मार्क्स, फोर्थ लेनिन। संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। संपूर्ण क्रांति एक बिहार का मूवमेंट था जिसको जयप्रकाश नारायण ने 1974 में लीड किया था। ये पहले बिहार स्टेट तक सीमित था, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट रहा और उसे संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया। इस मूवमेंट को जेपी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। Now the next question, who was the architect of North and South Block of Secretariat in Delhi? First option, Sir Edward Lutyens, Herbert Breckers, Robert Torsil या एंटोनिन ब्रेकर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके दीजिए। थैंक यू।